नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी जो 2025 की जो एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथियों, उसी को देखते हुए आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जहाँ से रेलवे हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। और साथियों, समय बहुत कम है तो अपना जो टाइम वेस्ट है उसको नहीं करना है, यानी अपने टाइम को जो है सेफ बचाना है। और जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, यानी जो टॉपिक रेलवे में पूछे जाने की संभावना होती है, आप उनको ही देखना है, इधर उधर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को देख रहे हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, यानी ये रेलवे के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और साथियों, साइंस के हमने जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 7 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी वीडियो देख लीजिएगा। और साथियों, जो करंट अफेयर्स का है वो वन लाइनर, यानी नवंबर तक का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है वो चैनल पे अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, और टॉपिक वाइज भी हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं तो आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके जो क्वेश्चन हम कराएंगे आप उन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज और परसेंट को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा हैज है और परसेंटेज है इनकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यानी क्या वैल्यू होगी ऑप्शंस के अनुसार। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और इन्हें स्किप करना उचित नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। अब साथियों, इसमें क्या है, आपको मोस्टली देखना है इनकी प्लेस वैल्यू क्या है और ये इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे होता है ए बी सी, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपको पहले का पहले से ही देखना है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। क्रॉस तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन पहले आपको यही फॉलो करना है कि पहले का पहले से संबंध देखना है चार ऑप्शन में। तो देख लेते हैं साथियों, इसको कर लेते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस के अनुसार एच ओ यू और यू। अब इसमें देख रहे हैं कि एच ओ यू और बाई एच ओ यू दो जगह है, तो देख लेते हैं हम पहले से या दूसरे से किसी से भी कर सकते हैं। तो एच ओ यू मान लेते हैं कि एम टी जेड, इसकी जो वैल्यू होगी वो एच ओ यू होगी। अब एच ओ यू की जो वैल्यू होगी, तो एम कितने पे आता है, 13 पे। इनकी प्लेस वैल्यू आपको टिप पे होनी चाहिए, टी 20 पे और जेड 26 पे। एच 8 आता है और ओ 15 और यू 21। अब साथियों, जो हम देखते हैं कि एच से हम गए 13 पे, तो ये क्या है, प्लस का 5 कर दिया हमने। जब हम एच ओ यू इधर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, तब ये प्लस का 5 हो रहा है, तो ये भी प्लस का 5 हो रहा है और ये भी प्लस का 5 हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जो पहले से हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो सब में प्लस प्लस का 5 हो रहा है। तो के आर एक्स जो है, के आर एक्स, तो सब में प्लस का 5 5 कर देंगे, तो इसमें प्लस का 5 करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आती है 11 18 और 24। अब 11 से 5 ऐड करेंगे तो ये कितने पे आएगा, 16 पे। 16 पे क्या आता है, पी। और 18 पे 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा डब्लू। 18 5 23, 23 पे आता है डब्लू। और 24 पे आता है, 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29। अब 29 कितने आता है, सी आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चला गया तो ए बी। 27 पे आता है ए और 28 पे बी और 29 पे सी। तो एच ओ यू पी डब्ल्यू सी। तो साथियों, इसके अनुसार हमारा जो आंसर है वो पहला हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच ओ यू। और साथियों, अगर ये फॉलो नहीं होता तो फिर नेक्स्ट को देखते। अब एच ओ यू से ये फॉलो नहीं होता तो कंफर्म हो जाता है ए और बी आंसर नहीं है, फिर इनको देख लेते, एच वाई यू या बाई ओ यू से। जब इससे निकल आया तो आंसर ये देख लिए। आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, उसके अनुसार आपको करना है। ये कम समय में आप, मतलब इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। साथियों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और लिया है, अब इसके अनुसार समझ लेते हैं।
क्वेश्चन दिया है हैज और वही परसेंट की वैल्यू पूछिए, तो LPR और ये है PSV। अब साथियों यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो सकती है, ये यहाँ पे HNT है, FNR है, FMP है और HMR है। तो हम ये मान लेते हैं, अब इसमें भी देखिए दो दो रिपीट हो रहा है, H और सॉरी F और F और H और H। तो कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं HMR होता, चौथा ऑप्शन से करते हैं, यदि HMR होता, ठीक है, जब HMR होता तो H कितने पे, 8 पे, M 13 पे और ये आता हमारा R 18 पे, L कितना पे आता है, 12 पे आता है, P 16 पे और R 18 पे। अब साथ ही एक चीज और हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे H है, लास्ट की पोजीशन है, लास्ट से दे रहा है तो सेम वर्ड आ रहा है, तो सेम वर्ड तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है H से H आता तो फिर तभी सेम वर्ड आता, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब बचे साथियों FMP और HNT। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे HNT होता, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता HNT, तो HNT की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है, ये आता 8, N कितने पे आता है 14 पे और T 20 पे, और ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 सॉरी ये H 8 पे है तो 8 आता, 8 से 12 हुआ है, कितना ऐड हुआ है, प्लस का 4। हम साथियों ये जरूर याद रखना, हम लेफ्ट से राइट कर रहे हैं, आप ये ना करना है तो माइनस होता, माइनस तो हम, लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार कर रहे हैं इसीलिए। अब N आता 14 पे, 14 से 16 हो रहा है तो कितना, प्लस का 2 ऐड हो रहा है, और ये जो ऐड हो रहा है 20 से 18, इसमें माइनस का 2 हो रहा है, इसमें माइनस का 2 हो रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं ऐसे ही, तो P 16 पे आता है, 16 से कितना ऐड करना नाम है 4, तो 16 4 20, यानी पहले आ जाएगा T, और S आता है कितने पे 19 पे, और 19 में 2 ऐड हो रहा है तो 19 और 2 21, तो U आ जाना चाहिए, और 20 में से माइनस का 2 हो रहा है तो Y में से, Y कितने पे आता है 22 पे, तो इसमें माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो 22 में से 2 गया तो बचा 20, तो 20 पे कहता है T। अब साथियों देखो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा HNT और TUT। तो इस तरह से भी साथियों आप कर सकते हो, तो इसका सही आंसर है HNT TUT। हमने इसको कैसे नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि साथियों हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो वर्ड है R, अब R यहाँ भी R है, पहले वर्ड चेंज हो रहे हैं, अब लास्ट वाला वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें भी जो V है तो यहाँ पे भी B होना चाहिए था, लेकिन यहाँ V नहीं है तो इसलिए W नहीं है, और यहाँ पे R है तो यहाँ पे भी B है तो यहाँ भी B होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है, इसलिए हमने इनको हटाया है, R की पोजीशन से नहीं हटाया, सिर्फ उनकी वजह से हटाया। तो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। इस तरह के क्वेश्चन भी, इसमें क्या कह रहा है साथियों, एक समुच्चय दिया है तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है और इनके आंसर ये हैं, लेकिन आप ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, और आज 13 पर की जा सकती हैं, लेकिन 13 को 1 और 3 में नहीं सोच सकते हैं, और 1 और 3 पे गणितीय संक्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, यानी उनकी अनुमति नहीं है। ये नहीं कर सकते कि 9 2 11, ये चीज नहीं कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन है कि 29 53 24 और 12 32 20। अब साथियों हम देख पा रहे हैं 12 32 20, अब 12 और 20 इनका अगर हम ऐड करेंगे, देखिए साथियों पहला और तीसरा इनको हम ऐड करेंगे तो ये बीच वाला नंबर मिल रहा है, यानी पहले को और तीसरे को ऐड करने से हमारा सेकंड पोजीशन वाला नंबर आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं क्या है, इसमें भी हो रहा है, तो साथियों 9 4 13 2 2 4 5, हाँ ये भी आ रहा है साथियों। तो जो अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए 4 और 3 7 होना चाहिए, 20 40 है तो ये नहीं हो सकता, 7 5 12 होना चाहिए, यानी 2 आता है यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं हो सकता, 9 और 9 18 होना चाहिए था, यहाँ 1 है तो ये भी नहीं हो सकता, 6 और 4 10 0 आता है, और 4 और 5 6, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब ये हमने क्यों हटाए वो आपको पता ही है, इनको जब पहले और तीसरे को ऐड करेंगे तो बीच वाली नंबर होना चाहिए। अब सबको ऐड करते रहते तो उससे अच्छा है जो यूनिट डिजिट वैल्यू है वही डिफरेंट आ रही है तो वो कभी हो नहीं सकता उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित तरीके से एच टी 17 का संबंध जी क्यू 6 से है, उसी प्रकार एल एक्स 9 का संबंध के यू 2 से है, समान तर्क अनुसरण करते हुए क्यू आर 6 का संबंध विकल्पों से में किससे है। तो साथियों इसमें क्या है, आपको इनकी जो वैल्यू दी है 17 6, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम क्या करेंगे, इनको तो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं जो हमारे अल्फाबेट हैं उनको किससे डिनोट किया है। तो पहला है एच टी 17, ठीक, और जी क्यू 6, ठीक, ये लिखना जरूरी नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि एच आता है 8 पे और जी आता है 7 पे और बी आता है 20 पे और क्यू आता है 17 पे। अब साथियों 8 से 7 हुआ है ना, और 20 से 17 हुआ है, तो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है। अब इसको भी देख रहे हैं कि एल एक्स और के यू, अब 12 आता है एल और के आता है 11 पे, तो इसमें भी -1 और इसमें माइनस के 3। तो साथियों ये हमारी कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन है कि क्यू आर, तो क्यू आर कितने पे आता है, तो क्यू आता है साथियों 17 पे और आर आता है 18 पे। अब पहले में से -1 करना है, दूसरे में से -3 करना है, तो 17 में से जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है पी, और ये है 18 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 15, और 15 पे क्या आता है ओ, यानी क्यू आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पी ओ होनी चाहिए। अब पी ओ किस में ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। अब ये 17 6, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें एक डिफरेंट ऑप्शन मिल रहा है तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन है साथियों, एक संख्या और प्रतीक नीचे दिए गए हैं, एक तालिका दी गई है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स यानी संख्याएं या नंबर जो भी दिए गए हैं और उनके जो एक कोड हैं यानी प्रतीक दिए गए हैं, और उसके नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं साथियों। तो देख लेते हैं, ये साथियों तालिका है और ये शर्तें हैं। अब शर्तें क्या क्या हैं उन्हें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है। अब कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर है, यानी जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन की बात कर रहा है, यदि क्वेश्चन में पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके जो कूट हैं आपस में बदल दिए जाएंगे। जैसे साथियों पहला ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई है, और इनके अलावा जो अंतिम ये पहली पोजीशन पे होना चाहिए और अंतिम लास्ट पे कोई भी होना चाहिए, बी सी डी एफ ऐसे डॉट डॉट करके कुछ भी होना चाहिए। तो इनके कोड क्या है, तो इनके कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। अगर पहला वर्ड ए है और अंतिम वर्ड बी है, तो जो बी का कोड है वो ए के लिए आएगा और जो ए का कोड है वो बी के लिए आएगा, तो ये इसका कोड है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को क्या होगा डब्ल्यू से कूटबद्ध किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक्स ए बी सी और डी, ये कोई संख्या है। अब दूसरा अक्षर क्या है इसमें कंडीशन में, स्वर है, सही बात है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो ए की जगह भी डब्ल्यू आएगा और डी की जगह भी डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि इससे हमें कूटबद्ध किया जाना है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आई होप के समझ में आई होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है साथियों, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर व्यंजन है, तो दोनों अक्षर तीसरे अक्षर के कूट से कूटबद्ध किए जाएंगे, यानी तीसरा अक्षर भी व्यंजन होना चाहिए और चौथा अक्षर भी व्यंजन होना चाहिए, और तीसरे और चौथे दोनों को जो कूट किया जाएगा वो किया जाएगा तीसरे अक्षर के कूट से। चौथी कंडीशन है ये पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, तो दोनों को क्यू से कूटबद्ध किया जाएगा, यानी पहला भी और दूसरा भी, ये दोनों स्वर हैं तो इनको दोनों को कूट किया जाएगा क्यू से। चलिए अब देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन, आई होप क्या शर्तें समझ में आई होंगी।
क्वेश्चन है APUXR। तो ये साथियों क्वेश्चन है और इनके ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब पहली कंडीशन देखते हैं, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है। हाँ, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके कूट आपस में बदल दीजिए। अब ए का कूट क्या है? ए का कूट है 2 और आर का कूट क्या है? आर का कूट है 4। अब यहाँ पे 2 आना चाहिए था, लेकिन कंडीशन के अनुसार हमें क्या लेना है? आर के कूट को हमको यहाँ लेना है और ए के कूट को यहाँ लेना है। तो ए का कूट क्या है हमारा? 4, तो लास्ट में तो आ जाएगा 4। और आर का कूट क्या है? सॉरी, ए का कूट है 2, ए का कूट है 2, तो लास्ट में आ जाएगा 2। और आर का कूट क्या है? 4, तो वो आ जाएगा सबसे पहले। तो बीच में कोई भी संख्या नहीं है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में तो 2 है लेकिन पहले 4 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में 2 है, पहले 4 है, ये हो सकता है। ये साथियों पहले 2 है और ये इसको रिवर्स कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। यानी हमको आगे करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये कंडीशन भी फॉलो हो रही होती तो फिर आगे भी देखते हैं, लेकिन जब हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी साथियों वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ शर्तें दी गई हैं और क्वेश्चन दिया गया है। अब शर्तें हम पहले समझ चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि हर बार सॉल्व करने में, हर बार शर्त को पढ़ने हैं और वो इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे। तो अब है 2 हैज एट द रेट 7 9, पहला घटक प्रतीक होना चाहिए। तो ये जब पहला घटक प्रतीक होना चाहिए, इसमें क्या है? पहला घटक प्रतीक तो है नहीं, यानी पहली कंडीशन हो ही नहीं सकती, तो इसको हटा देंगे। ये पहला घटक सम संख्या है और अंतिम घटक विषम संख्या। हाँ, पहला घटक सम संख्या है और अंतिम घटक विषम संख्या, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट से कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ भी कॉपीराइट कर दीजिए आप और यहाँ भी कॉपीराइट कर दीजिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ तो कॉपीराइट है लेकिन यहाँ डी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ कॉपीराइट है और यहाँ सी है, तो ये भी नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन है, ये भी नहीं हो सकता। डी इसका सही आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं है। साथियों मैं यही कह रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप पूरा समझने पे लग गए हैं पेपर में और टाइम निकल गया। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, ये लेफ्ट है ये राइट है, कुछ संख्याएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए 697। अब साथियों इसमें क्या कह रहा है? पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। अब कह रहा है ये बाएं से की जानी है, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हम ये समझ गए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया है तो परिणाम क्या होगा? अब सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या साथियों है 503 और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 144। ये अच्छे से फाइंड करना है, आप 158 मत कर देना। इसीलिए सबसे छोटी संख्या सबको आप एक बार अच्छे से नजर से देख लीजिए। 503, 503 का दूसरा अंक, तो दूसरा अंक क्या है? 0, तो 0। और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक क्या है? 1। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो वैल्यू क्या है? 1। बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों वैसे ही क्वेश्चन दिया है और सेम कंडीशन है, तो क्वेश्चन ही देखते हैं डायरेक्ट साथियों। समय कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया है तो परिणाम क्या होगा? अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ये नहीं है, ये कौन सी संख्या है? 993। 898 से 993 बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक क्या है? 9। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 169। अब इसका भी तीसरा अंक क्या है? 9। इनका जो सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 18। तो 18 ए इसका सही आंसर है, 18। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये साथियों कंडीशन है, वैसे ही है कि 13 कोई संक्रिया है, उनको हम ना तो 1 और 3 कर सकते हैं, हालांकि उनमें जोड़ घटा सकते हैं। तो ऐसे ये दिया है साथियों, यहाँ देखिए कोमा लग रहा है। तो 12 13 17 20 22 23 27 30। अब साथियों हम देख पा रहे हैं कि 12 से 13 हो रहा है, 13 से 17 हो रहा है और 17 से 20 हो रहा है। तो पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, 1 ऐड नहीं हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 4। तो ये नहीं हो सकता। 44 45, देखिए पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, यानी ये हो सकता है।
तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 33, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ भी 4 हो रहा है। 56 57 और ये 3 ऐड हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी बी इसका सही आंसर है। इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये साथियों अच्छा क्वेश्चन है, पहले देख चुके हैं साथियों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं MLD, पहले समझ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब साथियों हम कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहला ही ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन की जगह क्या होता है, PQG, कोई भी आप ऑप्शन ले लीजिए, कोई भी। तो हमने इधर से ही करना स्टार्ट कर दिए, तो PQG MLD, तो VM क्या होगा, तो हम मान लेते हैं P कितने पे आता है, 16 पे, Q 17 पे और G 7 पे, M 13 पे, 12 पे और 4 पे। ये साथी जिनकी जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट में आपके टिप पे होने चाहिए, कौन सा वर्ड कितना आता है, वहाँ पे ये नहीं कि कितने के बाद कितना आता है आप वही काउंट करने में टाइम लगा दिए। अब 16 से साथियों 13 हो रहा है, तो कितना है, माइनस का 3 हो रहा है, तो V कितने पे आता है, 22 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 13 पे आता है। अब ये साथ में -3 हो रहा है, तो ये भी -3 होना चाहिए, तो V 22 में से गया तो 19 आएगा, तो 19 पे क्या आएगा, S आएगा। हाँ ये कंडीशन फॉलो हो रही है। चलिए अब पूरा ही कर लेते हैं। अब 17 से 12 आ रहा है, यानी -5 आ रहा है, और 7 से 4 आ रहा है, ये -3 आ रहा है। अब साथियों ये 1 है, या इसको हम 27 ही मान लेते हैं, जो इसका अपोजिट नंबर होगा वो 27 होगा, तो 27 में से 5 गया, इसमें तो 3 गया है, इसमें 5 माइनस करना है, तो कितना आता है, 22, 22 पे क्या आता है, V, तो SV। अब 13 में से हमें माइनस का 3 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 13 में 10 पे क्या आता है, J। तो साथियों यही इसका आंसर हो रहा है, PQSVJ, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो पहला ही इसका सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो, लेकिन देखना आपको फास्ट है, इसको मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, तो पहला इसका सही आंसर है। अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट जाएंगे, लेकिन साथियों कोशिश यही करनी है कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही देखना है, यानी पहला का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, क्रॉस में बहुत लास्ट में जाना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ये क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। बोला 23 43 48 5 49 70 21। अब तो बताइए ऑप्शन के अनुसार क्या उसका आंसर होगा। अब साथियों ये 48 है और ये 43 है, हम देख पा रहे हैं कि 43 और 5 को हम ऐड करेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही है, यानी पहला और लास्ट वाला। वैसे ही इसको देख लेते हैं, क्या ये भी है, हाँ 49 और 21 को ऐड करेंगे तो 70 आ रहा है, तो वही है कि पहला और तीसरा ऐड करने पे बीच वाली संख्या मिल रही है। अब साथियों ये 48 है और ये 20 है, यानी 8 और 0 को ऐड करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। ये क्या है, 71, ये आंसर नहीं होगा। 6 और 3 9, या 9 होना चाहिए, यहाँ 2 है, ये भी नहीं हो सकता, यानी बी भी नहीं होगा। 0 और 4, हाँ ये हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। 5 और 4 9, ये भी नहीं हो सकता, मतलब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। सेम क्वेश्चन उसी का है। 14 15 20 40 19 20 25 50। तो ये एक सीरीज है और नीचे उसके ऑप्शन दिए हैं। अब साथियों 14 से 15 हो रहा है, मतलब 1 ऐड हो रहा है, और 15 से 20 हो रहा है, मतलब 5 ऐड हो रहा है, और 20 से 40 हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है। ऐसे इसको देखते 19 से 20 1 ऐड हुआ, 20 से 25 5 ऐड हुआ, और ये 2 गुना हुआ। अब देख लेते हैं 8 और 2 10, ये नहीं हो सकता आंसर। 3 और 1 4, हाँ ये हो सकता है। 3 और 1 4, 1 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। अब साथियों 2 गुना होके 18 आना चाहिए था, लेकिन क्या है 14 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आते हैं। 5 से 11 मतलब +1, 6 और 5 11 मतलब +5, 11 दूनी 22 गुना 2, हाँ यही इसका सही आंसर है, सी। आगे देखने की कोई नीड नहीं है साथियों, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो साथियों कह रहा है कि SI को 14 के एक निश्चित तरीके से WH-2 लिखा जाता है, तो उसी तरह MJ 18 को QI 2 से संबंधित है, तो समांतर पालन करते हुए PV 4 किससे संबंधित है। तो साथियों SI
14, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। SI को किससे कूटबद्ध कर रहे हैं? WH से। और MJ को किससे कूट कर रहे हैं? QI से। तो हमें ज्ञात करना है PV बराबर क्या होगा। तो साथियों देख लेते हैं, S कितने पे? 19 पे, और I 9 पे, और W 23, और H 8 पे। अब साथियों 19 से 23 हो रहा है, मतलब 4 ऐड हो रहा है, और 9 से 8 हो रहा है, मतलब माइनस का 1 ऐड हो रहा है। तो M 13 पे, J 10 पे, Q 17 पे, और ये 9 पे। अब साथियों 13 से 17 हो रहा है, मतलब प्लस का 4 ऐड हो रहा है, और ये माइनस का 1 ऐड हो रहा है। तो वैसे ही इसमें भी कर देते हैं। तो P आता है 16 पे, और V 22 पे। अब साथियों 16 में हमें 4 ऐड करना है, तो 16 4 20 हो जाएगा। तो 20 पे क्या आता है? 20 पे आता है हमारा T। और 22 में 1 माइनस करना है, तो 21। 21 पे क्या आता है? U। तो क्या आएगा? TU। तो TU किस में ऑप्शन में है? TU एक ही ऑप्शन में है, C इसका सही आंसर हो जाएगा, TU। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथियों कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। इनसे साथियों एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।